सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में पेला, मकदूनिया की राजधानी में हुआ था। उसके पिता थे फिलिप II ऑफ मेस्टन, एक महान योद्धा और कुशल शासक। उसकी माता थी ओलिम्पियास, जो चाहती थी कि उनका बेटा दुनिया का सबसे महान शासक बने। सिकंदर बचपन से ही निडर और तेज बुद्धि का था। एक बार एक जंगली घोड़ा ब्यूसेफलस को कोई काबू नहीं कर पा रहा था। सिकंदर ने समझा कि घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा है। उसने घोड़े को सूरज की ओर मोड़ दिया और उसे काबू में कर लिया। ये देखकर उसके पिता ने कहा, मकदूनिया तुम्हारे लिए छोटी है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी है। महान गुरु अरस्तु 13 वर्ष की उम्र में सिकंदर को शिक्षा देने आए महान दार्शनिक। अरस्तु ने उसे दर्शन शास्त्र, राजनीति, विज्ञान, युद्ध नीति और यूनानी संस्कृति की शिक्षा दी। यहीं से सिकंदर के मन में दुनिया को जीतने का सपना और मजबूत हुआ। पहली युद्ध विजय 16 वर्ष की उम्र में, जब उसके पिता युद्ध पर गए थे। सिकंदर को राज्य की जिम्मेदारी मिली। उसी समय एक विद्रोह हुआ। सिकंदर ने उसे कुचल दिया और अपनी बहादुरी साबित कर दी। पिता की हत्या और गद्दी पर बैठना। 336 ईसा पूर्व में फिलिप II ऑफ मेस्टन की हत्या कर दी गई। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर मकदूनिया का राजा बन गया। लेकिन गद्दी मिलते ही उसके सामने खतरे खड़े हो गए। यूनान के कई राज्य विद्रोह करने लगे। सिकंदर ने तुरंत कार्रवाई की और सबको पराजित कर दिया। अब उसका लक्ष्य था फारस, पर्शिया को जीतना। राजा बनते ही सिकंदर का सबसे बड़ा लक्ष्य था फारसी साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर को हराना। उस समय फारस का राजा था डेरियस, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता था। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशिया की ओर अपनी सेना बढ़ाई। उसकी पहली बड़ी लड़ाई हुई, ग्रेनिकस का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर ने फारसी सेना को हराकर एशिया में अपनी जीत की शुरुआत कर दी। इस्सुस का युद्ध 333 ईसा पूर्व में फिर आमना सामना हुआ, बैटल ऑफ इस्सस। यहां सिकंदर की सेना छोटी थी, लेकिन उसकी रणनीति और साहस ने फारसी सेना को तोड़ दिया। राजा दारायस III युद्ध छोड़कर भाग गया। उसकी मां, पत्नी और परिवार सिकंदर के हाथ लग गए, लेकिन सिकंदर ने उन्हें सम्मान दिया। यहीं से वो सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि महान विजेता कहलाने लगा। मिस्र की विजय। फारस को हराने के बाद सिकंदर मिस्र पहुंचा। वहां के लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वे फारसी शासन से परेशान थे। सिकंदर को मिस्र में देवता का पुत्र माना गया। उसने वहां एक नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, जो आगे चलकर दुनिया का एक महान शिक्षण और व्यापार केंद्र बना। निर्णायक युद्ध गौगामेला 331 ईसा पूर्व में अंतिम और सबसे बड़ा युद्ध हुआ। यहां सिकंदर ने दारायस III को पूरी तरह पराजित कर दिया। इसके साथ ही फारसी साम्राज्य समाप्त हो गया। अब सिकंदर बन चुका था एशिया का सम्राट। भारत की ओर बढ़ता सिकंदर। फारस को जीतने के बाद सिकंदर का अगला लक्ष्य था भारत। 326 ईसा पूर्व में वो अपनी विशाल सेना के साथ सिंधु नदी पार कर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर गया। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। कुछ राजाओं ने बिना युद्ध आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एक राजा ने चुनौती दी, पौरव राजा से टक्कर। वो थे पोरस। दोनों सेनाओं के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, झेलम नदी के किनारे। राजा पोरस के पास हाथियों की विशाल सेना थी। युद्ध बेहद भयंकर था। सिकंदर घायल भी हुआ, लेकिन अंत में पोरस पराजित हुए। जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये जवाब सुनकर सिकंदर प्रभावित हुआ
और उसने पोरस को उनका राज्य वापस लौटा दिया। सेना का विद्रोह। लगातार युद्धों से सिकंदर की सेना थक चुकी थी। जब उसने आगे गंगा की ओर बढ़ने का आदेश दिया तो सैनिकों ने मना कर दिया। मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। यही उसकी विजय यात्रा की सीमा बन गई। रहस्यमय मृत्यु। वापसी के दौरान वह बेबीलोन पहुंचा 323 ईसा पूर्व में। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की रहस्यमय मृत्यु हो गई। आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि उसे बीमारी हुई थी, जहर दिया गया था, या अत्यधिक थकान उसकी मौत का कारण बनी। सिकंदर की विरासत। उसने 3 महाद्वीपों तक साम्राज्य फैलाया, यूनानी संस्कृति को एशिया तक पहुंचाया, कई शहर बसाए जिनमें मिस्र का अलेक्जेंड्रिया सबसे प्रसिद्ध है। इतिहास उसे आज भी सिकंदर महान के नाम से जानता है।